प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी टीईटी को लेकर के और साथ में सुपर टेट को लेकर के। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे जूनियर सुपर टेट के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के। सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपकी इच्छा है प्राइमरी में टीचर बनने की, जूनियर में टीचर बनने की, यानी अगर आपके दिमाग में एक ख्याल है और चुनाव से पहले यानी 2024 से पहले आप टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो में आज 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट का वीडियो है आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन की एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। एक एक करके सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को एग्जैक्ट क्लियर आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुद्दे पे आ जाते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो आपका कोर्ट में है, इसको लेकर के बीएड वर्सेस बीटीसी का इस पे मामला पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज के 2 दिन पहले आपने देखा कि पूरे यूपी में बिजली की हड़ताल थी। आप सबने जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक विभाग है वह प्राइवेटीकरण को लेकर के जो है था, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ आप सबको पता है। कि हड़ताल के बीच में कौन कौन से समन जारी किए गए आप सबको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार न्यूज़ जा कर के या न्यूज़पेपर में एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या समन जारी किए गए, कौन कौन से आदेश जारी किए गए। मामला है 2000 जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीएड और बीटीसी की संख्या दोनों की बहुत ज़्यादा है और दोनों में टेट पास है। कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला नहीं की है, आज तक कभी नहीं की गई, चाहे वो कोई भी ऐसा मामला हो संगीन मामले में, कि जहां निष्पक्षता से मतलब दोनों पक्ष को, किसी एक पक्ष को निराश किया गया हो। कोर्ट हर बार दोनों पक्ष को ध्यान में रखती है और दोनों पक्ष को ध्यान में रख करके ही फैसला किया जाता है। यानी बीएड और बीटीसी दोनों एलिजिबल हैं। अभी आप यही मान करके और इसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप काम करिए। अगर आप टीचर बनने का ख्वाब रखे हैं, खास करके बीएड वाले, इसे ब्लाइंड ट्रस्ट मानिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे विश्वास मानिए, अंधविश्वास की तरह इस पर उतना फैक्ट हो जाइए कि ये 110% सत्य लाइन कही जा रही। ठीक है, इस पे कोई कितना भी कहे, आप इस बात को ये मान लीजिए कि यही सच है जो कहा जा रहा है अभी। यानी आप बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों, आप दोनों को वैकेंसी का मौका मिलेगा। पहली चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत मैं स्थिरता से बहुत सोच समझ के ये बात कह रहा हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगा जिस दिन फैसला आएगा, इसी चैनल पे, इसी जगह पे। ना तो मैं भाग रहा हूँ ना आप भाग रहे हैं, इसलिए बहुत विश्वास इस बात को मान लीजिए। खास करके बीएड वाले अपने आप पे यकीन कर लें कि आप प्राइमरी में एलिजिबल हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपका जो आपके सामने है सबसे बड़ा, बीएड वर्सेस बीटीसी आपका क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, क्या सिलेबस डिटेक्ट होगा या सिलेबस कम होगा, ज़्यादा होगा? तो आपके पास इसका आंसर हाँ में कई बार मिल चुका है, मैंने कई बार बताया है और इस बार भी आपसे बता रहे हैं कि आपके सिलेबस में कटौती होगी, सिलेबस में परिवर्तन होगा। क्या नया शिक्षा आयोग भर्ती कराएगा? अगला क्वेश्चन है, क्या नया शिक्षा आयोग भर्ती कराएगा? तो आप कहेंगे हाँ, नया शिक्षा आयोग भर्ती कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बी जो आपका यूपी टेट होगा या सी टेट होगा, क्या इसका नंबर ऐड किया जाएगा सुपर टेट में? आपके पास फिर इसका आंसर जाएगा हाँ में, और नया शिक्षा आयोग आपका ये भर्ती कराएगा और वहाँ पे आपका आंसर हाँ में जाएगा। और ये हाँ में जाने का मतलब है कि 1/4 आपका टेट का और सुपर टेट का ऐड किया, सुपर टेट में 1/4 टेट का ऐड किया जाएगा। ये 100% ये भी आपका फैक्ट है, क्लियर है। हमने 4 क्वेश्चन के जवाब दिए, बीएड वर्सेस बीटीसी। पहला क्वेश्चन जिसमें दोनों लोग अभी अपनी तैयारी पे पुरजोर कोशिश लगा करके अपनी तैयारी करें, यदि सच में आपका सपना है टीचर बनने का। तो यदि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तब फिर आपसे कोई मतलब नहीं, आप रहने दीजिए, आप वीडियो भी बंद कर दीजिए, आपके लिए वीडियो नहीं। यदि आप सच में टीचर बनना चाहते हैं, आपके दिल में ख्याल है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बात को बहुत फैक्ट मान लीजिए कि चाहे बीएड वाले हैं चाहे बीटीसी वाले, मैं बहुत फैक्ट बोल रहा हूँ दोनों के लिए कि आप दोनों लोग एलिजिबल हैं और दोनों लोग सुपर टेट की भर्ती में शामिल होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने आपसे कहा कि जो सुपर टेट का मामला है उसमें ये है कि आपका बीएड का जो बीटीसी का है 1/4 आपका जोड़ा जाएगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। नया शिक्षा आयोग आपकी वैकेंसी कराएगा, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको किसी प्रकार के डाउट रखने की आवश्यकता नहीं। अब मामला है कि क्या यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे पहला मामला, क्या नोटिफिकेशन यूपी टेट का नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है?
तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आना, पेपर होना, ये आयोग के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए, जब कोई कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे की एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। आप अभी तक किए होंगे हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एमटेक, आपने जो भी डिग्री ली होगी उस डिग्री के पीछे आपने एक प्लानिंग की होगी ना, कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, नया शिक्षा आयोग बन रहा है, उसकी प्लानिंग है, उसमें टाइम टेकन है, काम हो रहा है, समय लगेगा, होगा। जब पीएनपी आपका टेट नहीं कराएगा, पीएनपी आपका सुपर टेट नहीं कराएगा, तो नया शिक्षा आयोग बनने में थोड़ी सी देरी है। और जब तक देरी है तब तक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को जितना निखार सकते हैं उतना निखार लीजिए। यानी आपके पास जो वक्त है, यह वक्त वेस्ट करने का नहीं, बेस्ट में कन्वर्ट करने का है। आपका जो पोर्शन कमज़ोर है उस पोर्शन को जल्दी से जल्दी स्ट्रांग करिए, और वो चीज़ें आप स्ट्रांग करके अपने सुपर टेट के मार्क को, चाहे यूपी टेट के मार्क को कम से कम इतना ले जाइए कि 110% आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे आप नेगेटिव वे में क्यों ले जा रहे हैं, इसे पॉजिटिव में ले जाइए। आपके लिए बेहतर चांस है कि आपके पास एक महीना लेट है, एक महीने को आप यूटिलाइज करेंगे तो आपका स्कोर जो 100 अभी 90 पे है, 100 पे है, 110 पे है, वह स्कोर बदल करके 130, 120, 150, 140 तक जा सकता है। और हो सकता है, लोग पाते हैं, सीटेट में 139, 141 नंबर तक लोग पाए हैं, तो आप क्यों नहीं पा सकते? ये भी आपका जायज़ है, आप नंबर पा सकते हैं। बस आप इस डीमोटिवेट से हट जाइए। हमने कई दिन हमने देखा, इस पे वीडियो बनाने की प्लानिंग की, जब हम इसकी स्ट्रेटजी बना रहे थे तो आज खुद हम मैटर सर्च कर रहे थे, और जब मैंने इस बात को ढूंढने का प्रयास किया तो 99% चैनल ने यही कहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। यानी वो आपको इम्प्रूव ना करा करके आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, और इस डीमोटिवेट से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बात को आप कहीं नोट करके गांठ बांध करके रख लिए। चाहे आप होम घर वाले हों, टीचर हों, ट्यूशन वाले हों, कोचिंग वाले हों, आपके चाहे आप घर पे काम करते हों, किसान हों, गृहिणी हों, चाहे जो हों, आप सभी लोग इस बात को निश्चिंत होकर के मान लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ बहुत फैक्ट, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। ना तो हमें सब्सक्राइबर की भूख है, ना हमें वीडियो की भूख है, ना हमें लाइक की भूख है, ना डिसलाइक की भूख है। आपकी इच्छा करे लाइक करिए, आपकी इच्छा करे डिसलाइक करिए, आपकी इच्छा करे सब्सक्राइब करिए, आपकी इच्छा करे आप ब्लॉक करिए। लेकिन हकीकत मैं कह रहा हूँ, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप गौर से सुनिए, और जितना हो सके उतना विश्वास करिए, जितना हो सके उससे ज़्यादा विश्वास करिए, क्योंकि ये आपके जीवन का मामला है। लोग आपके साथ खेल रहे हैं, इस खेल के आप मोहरे मत बनिए। इस बात को याद रखिए। जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं ऑनलाइन हूँ, इस पे मैं खुल के नहीं कह सकता। जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, उस जज्बात को अगर आप समझ पा रहे हैं, आप तक इस दिल की आवाज़ तक, आपके दिल तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, आपके दिमाग में ये बात पिंच कर रही, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग में यदि आ रहा है अभी, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर नहीं आ रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि व्यूज आ जाए, तो फिर आप गलत वे में जा रहे हैं, और इस गलत वे का नतीजा भी गलत आने वाला है। बात कटु है लेकिन सत्य है। बात मैं कर रहा हूँ अगली, बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। ये समय आपके अपने जीवन को निखारने का है, ना कि बिखरने का है। जितना आप अपने आप को इस समय स्थिरता से अपनी तैयारी में यूटिलाइज करेंगे, उतना ही बेहतर आप आगे बढ़ेंगे। सभी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं है। चाहे आप सुबह से लेकर के शाम तक जो भी क्लासेस चल रही हैं, उसमें कम से कम 50 से 60,000, 70,000, 80,000 बच्चे ऐसे हैं। किसी भी चैनल पे आप जा करके देख लीजिए, जो लोग इसके बैच चला रहे हैं उनके यहाँ शाम तक 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 व्यूज हैं, यानी बच्चे देख रहे हैं। और इस देखने का मतलब है कि वह बच्चे अपने आप को निखारने का प्रयास करें जब आप बिखर रहे हैं। तो अगर आप बिखरेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप निखरेंगे तो आपकी प्रॉफिट होगी। आज का 1 घंटा पढ़ना और एग्जाम के टाइम पे 4 घंटे का पढ़ना, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। इस बात को आप यकीन करें, चूँकि इस समय आप स्थिर हैं, आपके दिमाग में कोई भी उटपटांग चीज़ें नहीं, आप डर नहीं रहे, आप निश्चिंतता से पढ़ेंगे, आप अपने आप को निखार सकते हैं, उस चीज़ को, उस टॉपिक को डेप्थ से समझ सकते हैं, चूँकि आपके पास टाइम है।
इस समय को आप यूटिलाइज करिए। इस बात को मैं बार बार कहता आया हूँ, आज फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। 1 घंटे ही सही, 2 घंटे सही, 3 घंटे सही, लेकिन ज़रूर पढ़िए और जितना हो सके उतना पढ़िए। यदि सच में आप टीचर बनना चाहते हैं तो यदि आप समाज को, परिवार को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो फिर अभी डिसलाइक करिए और वीडियोज बंद कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आप अपने आप से ईमानदार हैं और अपने लिए तैयार हैं और अपना शिक्षक बनने का ख्वाब आप सजा रखे हैं, आप बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और आगे के पूरे वीडियो को सुनिएगा ज़रूर। अब हम बात करने वाले हैं अगली पॉइंट की। आपको मैं आज बताने वाला हूँ यहाँ पे एक टेट बनाम सुपर टेट, कितनी सिमिलरिटी इस चीज़ को मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे साथ आइए। ये चीज़ें आपके सामने। सबसे पहले यहाँ देखिए, यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट और मार्निंग पैटर्न, जो मार्किंग स्कीम है या मार्किंग पैटर्न है, इसके बारे में समझने वाले। पहली चीज़ मेरी बात सुन लीजिए कि सिलेबस में से 10% सिलेबस आपका चेंज होने वाला है, 90% सिलेबस सेम रहने वाला है। कुछ टॉपिक ऐड होने वाली हैं और कुछ टॉपिक यहाँ से हटने वाली हैं। पढ़ी हुई टॉपिक जो आपकी अलग हो जाएगी, उससे आपका उतना नुकसान नहीं होगा। जो नई टॉपिक आएगी, अगर पुरानी टॉपिक आप 90% तैयार किए हैं तो 10% नई टॉपिक तैयार करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ध्यान से मेरी सुनिएगा कि जो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, जिस पे आपने फोकस कर लिया है, तैयार हो चुका है, उस चीज़ में आप अपने आप को बेहतर निखार सकते हैं कंपैरिजन में उस टॉपिक के जो टॉपिक आपको नई पढ़नी पड़ेगी। अगर वहाँ पे आपका नुकसान भी होता है या पहली बार आपको पढ़ना पड़ेगा तो वहाँ पे आप सबके लिए नया होगा, तो उसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, चूँकि वो चीज़ें सबके लिए नहीं होंगी। ये बात आप 100% जान लीजिए। जो चीज़ें ऐड होंगी, जो चीज़ें रिमूव होंगी सबके लिए रिमूव होंगी, ऐड होंगी तो सबके लिए ऐड होंगी। अगर आप पुराने सिलेबस को तैयार कर रखे हैं, पूरा सिलेबस सिर्फ 10% चेंज होगा, ये बात क्लियर हो चुकी है, कही जा चुकी है, पीएनपी में कही जा चुकी है, विधानसभा में कही जा चुकी है। तो ये बात आप मान चलिए कि अगर आपका 10% कटने वाला तो 90% आपके हाथ में है। और अगर आप 90% का ही स्कोर करते हैं, लास्ट के 10% को आप छोड़ भी देते हैं, तो 15 9 135 होता है। और 135 नंबर का अगर आपका स्कोर होता है, कहते हैं 10% आपका गलत हो जाता है, 15 8 120 क्वेश्चन का अगर आप स्कोर करते हैं तो भी आप सिलेक्टेड होंगे, आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। अब मैं कंपैरिजन कराने चल रहा हूँ, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। पहली चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सीडीपी जिसे आप बाल विकास कहते हैं, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसको अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे 30 नंबर आपका यूपी टीटी में आता है, सुपर टेट में आता है, लेकिन हम यहाँ पे यूपी टीटी की बात कर रहे हैं, अभी यूपी टीटी में आता है। और वहीं पे सुपर टेट प्राइमरी लेवल की बात करें तो शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का आता है, बाल मनोविज्ञान आपका 10 नंबर का आता है, जीवन कौशल और प्रबंधन 10 नंबर का आता है। एक्चुअली में अगर आप सही से मैच कराएं, एक सेकंड के लिए हम वक्त चाहेंगे, यदि आप सही से सीडीपी का सिलेबस देखिए तो तीनों पॉइंट इसके अंतर्गत समाहित हैं। यानी 30 नंबर जो यूपी टेट में आपका आने वाला है, सेम टू सेम सी टेट सुपर टेट में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी टॉपिक आप देखिए, हिंदी बहुत बड़ा रोल है, आप सब लोग इसको हल्के में लेते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। आप जिस सब्जेक्ट से, चाहे संस्कृत से, चाहे इंग्लिश से, जिस भी सब्जेक्ट से आप पार्टिसिपेट करेंगे वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पहले हिंदी की बात करें, 50 नंबर आपको देने वाली है हिंदी हमारी, और इस हिंदी को तैयार करना मुझे नहीं लगता बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। इसकी तैयारी आपकी बैच आपका स्टार्ट होने चल रहा है। हम एक साथ सेट टेट और सुपर टेट दोनों का बैच स्टार्ट करेंगे, निःशुल्क बैच है, आप ज़रूर जुड़िएगा, आप इसका लाभ उठाइएगा, ज़रूर पढ़िएगा। भले आप जो है तैयारी बाद में शुरू करिएगा, लेकिन क्लास स्टार्ट होगी तो इस क्लास को आप ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत लाभ होगा, इस बात का हमें भरोसा है और आप भी भरोसा करेंगे। ठीक, तो 50 नंबर आपका हिंदी से आने वाला है। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर अगला है आपका मैथ्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, 90% स्टूडेंट ऐसे हैं मैथ्स के नाम पे डरने वाले हैं। 90% कहिए हाँ। जितने लोग मैथ्स से डरते हैं कहिए हाँ, नीचे कमेंट करिए। और जितने लोग सीडीपी से डरते हैं वो लोग तुरंत कमेंट करके बताएं कि वो सीडीपी से डरते हैं। जितने लोग मैथ्स से डरने वाले हैं कहिए हाँ। और मैथ्स आपका 30 नंबर यहाँ पे है और 20 नंबर आपका यहाँ पे। जी हाँ, 50 नंबर की मैथ आपको एग्जाम में फेस करनी है।
यहाँ से आप भाग नहीं सकते। 50 नंबर का मतलब हो गया कि इसका 1/4 यानी 7 नंबर इसका आपको मिलना है, यहाँ पे 7 नंबर इसका मिलना है, 7 नंबर इसका मिलना है, यानी 1/4 किसी भी टॉपिक को अगर ऐड करेंगे तो उसका, जैसे सीडीपी है इसका 1/4। भाई आपका टेट का अगर 1/4 जाना है, हम कहते हैं हम सीडीपी की ही वैल्यू ले रहे हैं, तो 1/4 तो इसका जाएगा। और जब इसका 1/4 जाएगा तो आप खुद वैल्यू कर लीजिए, 7 नंबर तो आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है। अगर हम सीडीपी की तुलना कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ मैथ की तुलना कर रहे हैं तो इसका 7 नंबर यहाँ जा रहा है। अगर हम हिंदी की तुलना कर रहे हैं तो इसका 7 नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है। यानी किसी एक सब्जेक्ट का अगर पर्टिकुलरली आप कंपैरिजन करते हैं तो उसका 7 नंबर आपको दूसरे सब्जेक्ट में यानी सुपर टेट में आपको मिल रहा है। यानी अगर आप टेट की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो वह 7 नंबर आपको वहाँ पे बेनिफिट देने वाला है, इस बात को आप याद रखिए। और जहाँ पे 0.7 से लोग छटते हैं वहाँ पे 7 मार्क कितना बड़ा वैल्यूएबल होगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके बारे में खुद वेल नोन है, आप खुद इस बात को जानते हैं और आप खुद इस बात की गवाही कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो आप अभी आपके पास वक्त है, आप चाहेंगे तो अभी आपके पास लगभग 90 दिन का समय है। 90 दिन से पहले आपका यूपी टेट नहीं होने वाला, और 90 दिन में आप चाहेंगे तो अपने आप को यहाँ पे 30 में 30 स्कोर आप कर सकते हैं। चाहे आपको टेबल भी ना आता हो, चाहे आपको नंबर भी ना आते हो, यानी गिनती ना आती हो, पहाड़ा ना आता हो, वर्गमूल ना आता हो, घनमूल ना आता हो, भिन्न ना ही आती हो, आपको साधारण ब्याज जो है नहीं आता हो, आपको ब्याज निकालना नहीं आता हो, लेकिन आज से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आज आज आप गिनती स्टार्ट करिए। और आज की डेट, समय, तारीख लिख लीजिए। जब आप वीडियो लिख रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय से आप अपने टाइम को नोट करिए और आज से आप गिनती से स्टार्ट करिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपके मैथ में 24 नंबर से कम आ जाए, मैं शून्य से कह रहा हूं, जो शून्य से तैयारी कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसकी बात कर रहा हूं, कि अगर आपके 24 नंबर से कम आ जाए टेट में तो फिर आप हमसे कहिएगा कि आपने झूठ बोला था। लेकिन आप ईमानदारी से रोज़ मैथ लगाइए, रोज़ आप सॉल्व करिए, आधा घंटा ही करिए, लेकिन करिए। और अगर आप गिनती से शुरू करते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं, तो मैं भरोसे से दावे से कह सकता हूं कि आप इसमें 80% का स्कोर करेंगे, यानी 24 नंबर आपको पक्का मिलने वाला है। अगर आप आधा घंटा डेली मैथ को देते हैं तो किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो किताब है वो किताब उठाइए, खुद से पढ़िए, खुद से करिए, खुद से लगाइए। आप बच्चे नहीं, आपको कलम पकड़ के सिखाना नहीं है, आप बच्चे को पढ़ाते हैं। आप अपने आप की वैल्यू को आकलन करिए, आप अपने आप को पहचानिए। आप खुद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, चाहे आप घर के हों, चाहे बाहर में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गाँव में हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे ट्यूशन टीचर हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, ऑफलाइन पढ़ाते हो, या आप कोई पठन पाठन से दूर हैं, खेती किसानी करते हो, या आप गृहिणी हो, घर में काम करती हो, तो भी आपके लिए ये ऑप्शन है। आज से आप आधा घंटा मैथ को दीजिए। अगर आपकी मैथ इंप्रूव नहीं होती तो फिर आप उलट करके हमसे बताइए कि आपने गलत कहा था। ये चीज़ें आपके लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पूरा वीडियो, पूरा सेशन, आज हम ये सोच के आए कि आज मैं हर एक सच बात बोलूँगा, चाहे किसी को कड़वा लगे, चाहे नुकसान हो हमारा या प्रॉफिट हो। तो इसलिए आज आपको सुनना पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा। जिन लोगों को बुरा लग रहा है वो लोग सहें। अब आप मान लेते हैं संस्कृत चुनते हैं, तो संस्कृत वालों की बात करें, 30, 10, 40, 10 नंबर संस्कृत यहाँ से, 40 नंबर आपको मिलना है संस्कृत से। यानी 30 नंबर का अगर हम एक सब्जेक्ट की वैल्यू करें तो 7 नंबर यहाँ से सुपर टेट में 17 नंबर आपका होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण संस्कृत है। अगर आप इंग्लिश की बात करें, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट होती। चलिए सबसे अलग जगह पे ईवीएस की बात करते हैं, और ईवीएस में बात करते हैं तो आपको मिलता है यूपी टेट में 30 नंबर। यूपी टेट में आपको मिलता है 30 नंबर, और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सुपर टेट में आपका हो जाता है, सुपर टेट में आपका हो जाता है ईवीएस, एसएसटी, साइंस मिलाकर के 20 नंबर की, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर जिसे आप कहते हैं 5 नंबर का, रीजनिंग 5 नंबर की, टोटल 30 नंबर का हो जाता है। चलिए ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें से आपका ईवीएस पढ़ना है। वहीं पे जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो ये आपका आता है 30 नंबर का। आज से आप शुरू कर दीजिए, एक ही दिन में थोड़ा सा पढ़िए, एक एक दिन में एक एक चीज़ याद करिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा, राज्यसभा, ये सब याद करिए। दूसरे दिन भारत का याद करिए, पड़ोसी राज्यों का याद करिए, पड़ोसी मुल्क याद करिए, राजधानी याद करिए, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें याद करिए, उनकी कॉपी उठाइए।
20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ये आपको बहुत लाभ देगा। आप लूसेंट उठा लीजिए, लूसेंट का एक पन्ना पढ़िए, डेली एक पन्ना पढ़िए। आप मान चलिए 400-500 पेज जो हैं, अगर आप एक पन्ना डेली पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और उससे कोशिश करिए कि आप 5 पेज पढ़िए, ताकि 90 दिन में आपका ख़त्म हो जाए, ताकि आप फिर दोहरा सकें, फिर दोहरा सकें और फिर दोहरा सकें। जब आप 3 बार दोहराएंगे तो उसमें से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके सुपर टेट के यहाँ से मिल जाएंगे। जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आप बाहर से भी पढ़ सकते हैं, पेपर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे जहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आपका अपना है, आपका अपना निर्णय है, आपकी लाइफ है, आपका काल है। जैसी लाइफ की आपके डिजायर हैं, जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी सोच है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करिए, हमें कमेंट करके बताइए और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करिए। सच कहना मेरा फ़र्ज है, सहना, सुनना और रिएक्शन देना आपका फ़र्ज है। आपको जो लगे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को सुनने के लिए तैयार हैं और एक एक के कमेंट पढ़ने वाले हैं, तो आपके कमेंट का इंतज़ार है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।